नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलवामा से उमर के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। उमर के 2 भाई और मां को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि उमर से जुड़े 12 लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उमर के 2 भाई और मां हिरासत में ले लिए गए हैं। कल रात ही खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के तार जो हैं वो पुलवामा अटैक से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और अब खबर आई है कि पुलवामा से उमर के 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। वहीं फरीदाबाद में भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। धौज, फतेहपुर, तगा गांव में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और खबर दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। पुलवामा से उमर के भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। मां को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। उमर से जुड़े 12 लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल करीब 6:52 पर दिल्ली में एक धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग घायल हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मुलाकात के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे और लगातार आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। पुलवामा से उमर के 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। मां को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं फरीदाबाद में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो जगह पर ज्यादा चहल पहल रहती है वहां पर पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है। और वहीं ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची है सेना की टीम। सेना के मेजर ब्लास्ट वाली जगह पहुंच चुके हैं, तो सेना भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ब्लास्ट वाली जगह पर सेना की टीम पहुंच गई है और तफ्तीश लगातार जारी है। सेना के मेजर ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे हैं। कल जहां ब्लास्ट हुआ था घटनास्थल पर सेना की टीम पहुंच चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कल जायजा लिया था और अब ब्लास्ट वाली जगह पर सेना की टीम पहुंच चुकी है। सेना के मेजर ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। तो घटनास्थल का लगातार जायजा लिया जा रहा है। जो विस्फोटक वहां यूज किया गया, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जिस पर नजर पड़ रही है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर सरकार भी सतर्क है और सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। तो लगातार सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर जारी है। वहीं फरीदाबाद में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। धौज, फतेहपुर गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दिल्ली में जहां ब्लास्ट हुआ वहां सेना की टीम पहुंच चुकी है। और वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में हरियाणा के फरीदाबाद से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद में रॉयल कार जॉन मालिक गिरफ्तार किया गया है। देर रात यह कार्रवाई हुई है। फतेहपुर तंगा गांव में घर घर की तलाशी ली जा रही है। तो हरियाणा के फरीदाबाद से एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी। फरीदाबाद में रॉयल कार जॉन मालिक गिरफ्तार किया गया है। देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई की। हरियाणा के फरीदाबाद में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। फरीदाबाद में रॉयल कार जोन मालिक गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद से रॉयल कार जोन मालिक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली कार ब्लास्ट का ये पूरा मामला है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। रॉयल कार जोन का मालिक जो है वो गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर अभियान। अच्छा, रात यहाँ पुलिस पहुंची थी, कितने बजे इन्हें गिरफ्तार किया गया जो कि रॉयल कार जोन वाले जो मालिक है इसको? 10:30 में। और कितने लोग थे जिनको लेके गई पुलिस यहाँ से? और का नाम नहीं पता, वैसे भैया बैठे रहते हैं काम करते हैं। आपके सामने लेके गई थी पुलिस रात? कितने बजे करीब की बात है? 9:30-10 बजे। 9:30-10 बजे की बात है। मैं तो अपनी दुकान शॉप बंद करके जा रहा था, मैंने अच्छा, पुलिस उन्हें लेके गई यहाँ से?
कितने बजे खुलता है ऑफिस को, पता हो आपको? 10:30 हुआ। 10:30 बजे। आज ही खुला था सुबह कोई एक आध बार? नहीं खुला। कार लिया उन्होंने बताया। कार के बारे में आपको पता है कि नहीं, कुछ नहीं पता, मैं ज़्यादा उतना नहीं पता। और वहीं 13 नवंबर तक लाल किला में एंट्री बंद कर दी गई है। कार ब्लास्ट के बाद ये फैसला किया गया है, सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो 13 नवंबर तक लाल किला में एंट्री बंद कर दी गई है, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। चूंकि चहल पहल ज्यादा देखी जाती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चांदनी चौक बाजार को भी बंद कर दिया गया था। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। सघन चेकिंग अभियान जो है वो पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल किले के अंदर अभी एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, चाहे हम अयोध्या के राम मंदिर की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर की बात कर लें। हर जगह पर जो धार्मिक स्थल है वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई है और लगातार चेकिंग की जा रही है। होटल्स की, गेस्ट हाउस की चेकिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर जिस पर नजर पड़ रही है उसे पूछताछ भी की जा रही है। 13 नवंबर तक फिलहाल लाल किला बंद कर दिया है, किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। कार ब्लास्ट के बाद लाल किले को बंद कर दिया गया है और यह फैसला सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 नवंबर तक लाल किले में एंट्री बैन यानी कि बंद कर दी गई है। तो ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार सतर्कता के साथ पुलिस अभियान चला रही है और वहीं सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला 13 नवंबर तक के लिए एंट्री वहां पर बंद कर दी गई है। सघन ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पहले से ही कहा जा रहा था जब ये ब्लास्ट हुआ कि कहीं किसी साजिश का अंदेशा जरूर जताया जा रहा था और अब इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है क्या ये हाफिज सईद ने जो बात कही थी ये उसी का अंजाम हुआ, पहले ही धमकी हाफिज सईद के द्वारा दी गई थी। क्या ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो है वो हाफिज सईद ने लिया है? क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि साजिश रची गई और दिल्ली में 10 नवंबर को देर शाम 6:52 पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 से 10 लोगों ने करीब अपनी जान गंवा दी है। कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। गाड़ी डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है, अल फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है। डॉक्टर आदिल के का करीबी दोस्त था डॉक्टर उमर। दोनों एक कट्टरपंथी डॉक्टरों के ग्रुप का हिस्सा थे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। डॉक्टर आदिल का करीबी दोस्त था डॉक्टर उमर, जिसकी मां को हिरासत में ले लिया गया है, 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि गाड़ी डॉक्टर उमर ही चला रहा था। 3 व्यक्ति बताए जा रहे थे कि 3 व्यक्ति उस गाड़ी में सवार थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और गाड़ी जो है वो धीमी गति से चल रही थी। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था डॉक्टर उमर और ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चीखों पुकार हर जगह मच गई थी। डॉक्टर उमर पुलवामा का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पहले से कहा जा रहा था कि इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं पुलवामा कनेक्शन जरूर है। दोनों एक कट्टरपंथी ग्रुप का ही हिस्सा बताए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर उमर की मां और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। आज आ सकती है दिल्ली ब्लास्ट की एफएसएल रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, दोपहर 12 बजे तक आज आ सकती है पहली रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट से मिलेगी विस्फोटक की जानकारी। तो विस्फोटक को लेकर जानकारी मिलेगी दोपहर 12 बजे तक
पहली रिपोर्ट आ सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एफएसएल रिपोर्ट से विस्फोटक के बारे में अहम जानकारी जुटाई जाएगी। आज करीब 12 बजे तक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट पर एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो आ सकती है। विस्फोटक को लेकर जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए मिलेगी। तो फॉरेंसिक की टीम कल रात ही पहुंच गई थी और यूपी एटीएस की टीम भी वहां पर मौजूद थी। अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि आज आ सकती है दिल्ली ब्लास्ट की एफएसएल की रिपोर्ट। करीब 12 बजे के आसपास जो है ये रिपोर्ट आ जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बड़ी बैठक थोड़ी देर में करने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगी। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल के साथ साथ घायलों से मुलाकात भी की थी, अस्पताल भी पहुंचे थे और ये भी जानकारी मिल रही थी कि मृतक में एक व्यक्ति अमरोहा का रहने वाला था। हम बेहोश हो गए, नहीं बता सकते, हम गिर गए थे एक बार, फिर दूसरा बार संभल के उठे। उतने में प्रशासन आ गए, हम लोगों को भगाया वहां से। हम सारा सामान वहीं इखरा बिखरा पड़ा छोड़ के आ गए। इलाज प्राइवेट में दिखाए, वो जो है बोला सिलाई जो है सुबह में करेंगे, अभी फिलहाल जो है दवाई ले लो तुम। वो दवाई दिया और एक ट्रीटमेंट, वो क्या नाम है कहते हैं, इंजेक्शन दिया, वो क्या नाम कहते हैं, टिटनेस का वो इंजेक्शन दिया, कुछ गोलियां दी और उसके बाद हम कमरे पे चले गए। हमारे संगी साथी सब खींच के ले गया, बोला चलो भागो यहाँ से, हो सकता है दूसरा भी ब्लास्ट होगा, यहाँ से भागो। हम लोग रूम पे चले गए। रात में खाना, हाथ इतना ऊपर नहीं उठा, खाना भी नहीं खा पाए, रात से ठीक से सो भी नहीं पाए। नहीं, इलाज के लिए तो आए ही हैं यहाँ। हम आपको कहाँ मिलते, हम तो इलाज के मकसद से आए ना यहाँ। रिक्शा भाड़ा करके आए, सब गेट बंद है। बोला उस गेट से जाओ, उस गेट से अंदर गए तो बोला कि भाई आगे दिखाओ, आगे दिखाओ, यहाँ आगे दिखाओ। तो हम बोले कि हम लोग हादसा वाले हैं, रात में हमारे सामने हादसा हुई है, हम 2 आदमी हैं, ये हमारे साथी लोग हैं, यही लेके आए हैं। बोला नहीं, आगे जाइए, आगे जाइए, इतना टाइम नहीं है, इतना बात नहीं। बस मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, इतना ही। आप ही से पूछते हैं, आपको अगर बोल दे कि 2 ईंट ले आओ तो आप नई मकान से ईंट लाएंगे या पुरानी मकान से? जो मकान गिरा हुआ है उसी मकान से ईंट लाएंगे। गिरे हुए को कोई नहीं उठाता है, बने हुए को आप बनाएंगे। नई मकान से ईंट नहीं ला सकते क्योंकि उस पर आप पीओपी चढ़ाएंगे, उसको और बनाएंगे। और जो गिरा हुआ मकान है उसको और गिराएंगे। बस हम लोग गरीब हैं, उसको गिरे हुए को और गिरा दो, उसमें से 4 ईंट खींच लो और नई मकान को पीओपी लगाओ, उसको और तगड़ा मजबूत करो, क्योंकि उसमें से आप ईंट खींच नहीं सकते, वो तगड़ा है। तगड़ा में से तो आप ईंट निकाल नहीं सकते, मजबूत है ना वो, उसमें से तो आप ईंट निकाल नहीं सकते। ईंट तो आप पुरानी मकान से निकालेंगे ना। कुदरत भी यही करता है और इंसान भी यही करता है। पानी का काम करते हैं, 2 रुपये गिलास पानी बेचते हैं और किसी तरह अपना बच्चे का जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में सब है और माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसके बदौलत मैं बच गया। वहाँ जब पेड़ पौधा नहीं बचा, गाड़ी नहीं बची, तो हम कैसे बच गया? यही परमात्मा का लाख लाख इतना ही शुक्र है कि कुछ पिछले जन्म का कर्म था, माँ बाप का आशीर्वाद था, जो हम बच गए। जी जी, सहरसा जिला और हाटी पंचायत, किसान का बेटा हूँ जी। घायलों को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कल रात बहुत तेज से ये धमाका हुआ और सहरसा जिले के रहने वाला ये खुद को शख्स बता रहा था, पानी का काम वहां पर करता था, जिसका कहना है कि विस्फोट जो है वो बहुत तेज हुआ था। कई लोग इसमें घायल हुए और इस ब्लास्ट में वो खुद भी घायल हुए थे, अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं और चोट उनको कितनी ज्यादा लगी ये आपने देखा और अपनी व्यथा बता रहे थे कि इलाज के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। चूंकि गरीब व्यक्ति है इसलिए सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। तो आज आ सकती है दिल्ली ब्लास्ट की एफएसएल रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दोपहर करीब 12 बजे तक ये रिपोर्ट आ जाएगी।
और इस दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सभी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं और अब आपको सुनाते हैं कि राजनीतिक दिग्गजों ने क्या कुछ इस ब्लास्ट मामले को लेकर कहा है, क्या संवेदनाएं जताई हैं। दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूं कि जो बाहर हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की शांति को देखकर जो देश या जो अगल बगल के देश जो ईर्ष्या करते हैं, जो अस्थिरता लाना चाहते हैं, ये उनका एक जिसको बोलते हैं घृणित कार्य है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए। और हम समझते हैं कि देश के गृह मंत्री जी इस पर एक्ट करेंगे और वैसे लोगों को, क्योंकि कल ही सुबह में फरीदाबाद में बोलिए कि क्या स्थिति है कि एक एसोसिएट प्रोफेसर इन्वॉल्व था फरीदाबाद में, जहां पर आर्म्स पकड़ाया है, मस्जिद में किराए पे लेकर रहता था। क्या मानसिकता लोगों की हो गई है, किस तरह के लोग इन सब घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। जो भी लोग हैं जो देशद्रोही काम में और हिंदुस्तान को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर ये कश्मीर से लिंक्ड है, आतंकवादियों से लिंक्ड है, तो उसको तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर। हमने तय किया है कि आज का वाटर सेट का जो कार्यक्रम है उसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हर एंगल से जांच हो रही है, इसलिए अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। जांच के बाद सारे तथ्य और सच सामने आएगा। मैं इस घटना में जो दिवंगत साथी हैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और घायलों के जल्दी स्वस्थ हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस वक्त वहां पर ब्लास्ट हुआ, पूरे तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और ये 4 तस्वीरें आपको जो दिखा रही हैं उस वक्त की है जब धमाका हुआ लाल किले के पास। जब धमाका हुआ, पहली तस्वीर तब की है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है। और तीसरी तस्वीर में सीसीटीवी में ये पूरी घटना, ये ब्लास्ट का मामला कैद हुआ और ये तस्वीर सामने आई है और पुलिस लगातार जो है जांच में जुटी हुई है। एनएसजी के कमांडोज वहां पर पहुंचे, यूपी एटीएस वहां पर पहुंची और इसी के साथ साथ आपको जानकारी ये भी दे दें कि थोड़ी देर में अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें इस ब्लास्ट को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी और इसके साथ ही ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनमें आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी दहशत भरी हुई है। हाँ, बहुत तेज था। मैं बहुत तेज था। देखिए, सही नहीं है, गलत है। हमारे मंदिर में भी काफी नुकसान हुआ है। कोई हाथ टुकड़ा, कोई कुछ गाड़ियों के पार्ट भी पड़े हैं। हमारे मंदिर में भी कई नहीं, एक हुआ। हम लोग बैठे थे ऑफिस में, हाँ ऑफिस में बैठे थे। कोई ये थोड़ा था कि कोई मंदिर मेरा खुला था, सब कुछ था, लेकिन बहुत तेज था। ये है, लेकिन सारे बहुत गलत हुआ। आपने क्या देखा? नहीं, लोग भागते हुए, सब भगदड़ हुए, मचते। अरे आग, बड़ी तेज आग लगी हुई थी, जल रही थी गाड़ियां आगे। पहली बार मैंने देखा ऐसा। काफी लोग मरे भी होंगे, काफी, हाँ काफी, मतलब है, गलत है तो गलत है। लेकिन हमारे मंदिरों में भी हाथ के टुकड़े इसके काफी तेज हुआ, तभी तो यहाँ तक आया। बताइए, 50-100 के फुट दूर से यहाँ आया। मामूली बात हो रहा है। कम से कम 50 से नीचे नहीं मरे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आग लगने का मतलब इतनी भीड़ थी कि यहाँ निकलना भारी पड़ता है। शाम सुबह तो यहाँ
इतनी भीड़ होती, इतनी पटरियां लग जाती हैं कि निकलना भारी पड़ जाता है। न मंदिर हमारे दर्शनार्थी करने वालों को दिक्कत हो जाती, गाड़ी नहीं लगा सकते इतनी। हाँ, कई कम से कम 7-8 गाड़ियां तो है ही है। हाँ, मंदिर में कांचे टूटे हुए हैं, शीशे, लाइटें ये हैं, लेकिन ये गाड़ियों का पार्ट आया है यहाँ पे उड़ के, तो आप समझ लीजिए क्या धमाका था। तेज था तभी तो भाई, गैस का होता, किसी चीज का होता तब तो छोटा मोटे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घायल हो जाते, लेकिन काफी लोग मरे हैं। कल बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके वो शिकार हुए हैं, वो रिलेटिव को ड्रॉप करने आए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब वापस जा रहे थे उस टाइम में उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं। और अभी पता चला है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फोटो आया है, जो पता चला है जो डेथ हो गया है उसकी। अब हम लाश मर्चरी में जा रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए कौन सी लाश है हमारी, डेड बॉडी हमारी कौन सी, क्या होगा। जो मेरा पोता था, पंकज सहनी नाम था, बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते थे। मेरा नाम श्रीकांत है। आप बंदर में ही रहते हैं? हाँ जी। कितना टाइम हो गया होगा यहाँ? मुझे कम से कम नहीं तो 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से हाँ, हाँ जी। आपने जब कर लिया ये हादसा ऐसा हुआ कि इधर कश्मीरी गेट से गाड़ी आई और गाड़ी बड़ी वाली थी, वो अचानक यहाँ आके खड़ी, अचानक फट गया वो। अब क्या फटा ये मुझे नहीं पता। उसके पार्ट यहाँ, उसके आदमी के मांस इधर आ गए हैं इस मंदिर में। मंदिर का शीशा कांच टूट चुका है मानेसर का। और मंदिर में यहाँ पे जो टुकड़े वगैरह भी तो पड़े थे। हाँ हाँ हाँ, मोटर पर, हाँ गाड़ी के पार्ट थे। तो सब लोग ऐसे भगदड़ में, इतनी पब्लिक थी क्या बताऊं। और शाम का टाइम था। कितने लोग भी यहाँ पे घायल हुए होंगे और कितने लोग? लगभग कम से कम नहीं तो हमारे निगरानी में 30-40 लोग घायल हैं। और जो कैजुअलिटी हुई है, कुछ कैजुअलिटी ये नहीं पता लगा। उसके बाद एम्बुलेंस आई, क्या हुआ कोई कुछ पता नहीं। कोई अपनी जान बचाने के लिए दुनिया सोचती है। हाँ, आग गाड़ियों में लगी है, 3-4 गाड़ियां जली हैं एक ही साथ। और फिर उसके बाद यहाँ कोई नजर नहीं आया, पुलिस ही पुलिस नजर, चारों तरफ पुलिस। हाँ, पुलिस। एजेंसियां। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा ये देखो, आज ब्लड भी इधर पड़ा हुआ है। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। मैं अपने भाई की बॉडी की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। वो एक्चुअली शाम में निकला था, वो 5 बजे के आसपास, और 7 बजे के बाद से, जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया। फिर गाड़ी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। सब जगह जाने के बाद गाड़ी सुबह 5:30 बजे में आइडेंटिफाई हुई है। अब मैं उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। उनका नाम पंकज है, मेरा नाम आशुतोष। कहाँ के हैं? वो बिहार। तो इस धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, लेकिन सरकार लगातार मामले को लेकर सतर्क नजर आ रही है और साथ ही साथ पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसी के साथ साथ बॉर्डर से सटे इलाकों में जो है वो चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।